हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारे इंग्लिश का चैप्टर 2.3 जिसका नाम है अब्दुल बिकम्स अ कोटियर, ये हम करने वाले हैं। इसका हम क्वेश्चन आंसर, मीनिंग, अपोजिट वर्ड्स जितने भी इसमें है, आपको टेक्स्ट बुक के पीछे जितना दिया गया है सब हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो तक आखिरी तक ज़रूर देखो, ठीक है। इससे पहले हमने बाकी सब्जेक्ट्स के बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स करा दिए। अगर आपको देखना है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या मीनिंग्स, इसमें फर्स्ट क्या है एरुडिशन। इसका मीनिंग क्या, लर्निंग स्कॉलरली वर्क, ठीक है, मतलब सीखना। सेकंड क्या, क्लर्क, मतलब कि अ पर्सन हु कीप्स रिकॉर्ड्स अकाउंट्स, चपरासी आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे क्या, सगेशियस मीन्स वाइज, मतलब कि आप बोल सकते हो बहुत ही चालाक। एस्ट्यूट, इसका मीनिंग क्या है, इंटेलिजेंट, नोइंग हाउ टू यूज सिचुएशंस टू एडवांटेज, मतलब कि इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार कोई इंसान जो कोई भी सिचुएशन को का फ़ायदा कैसे उठाना है वो जानता हो। जील मीनिंग ग्रेट एथियसिज्म। ड्राइव मीनिंग एफर्ट मेड टू अचीव अ पर्पस। ब्रोकेड मीन्स रिच फैब्रिक वोवन विथ गोल्ड और सिल्वर थ्रेड, मतलब कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा जिसको गोल्ड या सिल्वर से का थ्रेड यूज़ किया गया हो। वॉन हिम नेम एंड फेम, मतलब कि मेड हिम फेमस। ओके, अब आगे देखो आपको क्या है अपोजिट वर्ड्स। इसमें क्या है, अपोजिट वर्ड्स में उल्टा रहेगा। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, इसका उल्टा क्या है, चीप, सस्ता। बोरो मतलब लेना, लैंड मतलब देना, उधारी देना। रेयर मतलब कि जो बहुत कम मिलता हो। कॉमन मतलब बहुत जो इजीली अवेलेबल हो। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। सक्सेस मतलब कामयाबी। फेलियर मतलब नाकामी। ग्रेट मतलब ग्रेट मतलब बड़ा आप बोल सकते हो यहाँ पर। स्मॉल मतलब छोटा। अलाइव मतलब जिंदा। डेड मतलब मृत, जिसकी मृत्यु हो गई हो, जो मर गया हो। प्रिजर्वेंस मतलब कि जो बहुत ही फुर्तीला हो। लेजीनेस मतलब कि आलसी, ठीक है। अब आगे क्या है आपको यहाँ पर, आंसर इन वन सेंटेंस। यहाँ पर आंसर इन वन सेंटेंस है। इसमें क्या है, व्हाट डज अब्दुल वांट टू डू, हाउ डज ही प्लान टू डू इट, मतलब कि अब्दुल क्या करना चाहता था और उसने वो करने का प्लान कैसे बनाया था। तो आंसर क्या है, अब्दुल वांट्स टू स्टडी एंड गेन नॉलेज एंड ही प्लान्स टू डू इट बाय बोरोइंग बोरोइंग और अर्निंग मनी टू बाई बुक्स। क्या बोले, अब्दुल को पढ़ना था, नॉलेज गेन करना था और ये करने का प्लान था उसको उसका बुक्स को बोरो करना, मतलब उधारी पर लेना, या तो पैसे कमाकर बुक खरीदना। सेकंड क्या, गेस द मीनिंग ऑफ अ ब्राइटर टुमारो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले। क्या बोले, जो प्ले है उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में अ ब्राइटर टुमारो का क्या मीनिंग है। तो आंसर क्या है, इट मीन्स अ बेटर एंड मोर सक्सेसफुल फ्यूचर थ्रू लर्निंग। प्ले के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत ही ब्राइट, मतलब कि बहुत ही अच्छा और कामयाबी से भरा हुआ फ्यूचर पढ़ने के बाद जो मिलता है। थर्ड क्या है, व्हाट डज अब्दुल रिक्वेस्ट द रिच मर्चेंट। क्या बोले, अब्दुल जो था उसने अमीर व्यापारी से क्या रिक्वेस्ट किया। आंसर क्या है, अब्दुल रिक्वेस्ट द मर्चेंट टू गिव हिम वर्क एंड पे हिम ओनली व्हाट ही डिजर्व्स। क्या बोले, अब्दुल ने उस अमीर व्यापारी से रिक्वेस्ट किया कि वो उसे काम दे और उसको पे करे, मतलब पैसा दे जितना वो डिजर्व करता है उतना, ठीक है। आगे क्या है अभी फोर्थ में, वॉट रिवॉर्ड डिड अब्दुल आस्क फ्रॉम द मर्चेंट। क्या बोले, अब्दुल ने मर्चेंट से, व्यापारी से क्या रिवॉर्ड, क्या इनाम मांगा। तो आंसर क्या है, अब्दुल आस्क्ड परमिशन टू रीड द बुक्स इन द मर्चेंट स्टोर। बोले कि अब्दुल ने उस मर्चेंट से, व्यापारी से परमिशन लिया, इजाज़त लिया कि वो उसके स्टोर में, उसकी दुकान में जो बुक्स है वो रीड करेगा। फिफ्थ क्या है, वॉट न्यूज़ डिड अब्दुल्स फ्रेंड ब्रिंग। क्या बोले, अब्दुल के दोस्त ने क्या न्यूज़, क्या खबर लाई। तो आंसर क्या है, हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट द एम्परर हैड आंसर्ड हिज प्रेयर एंड गिवन हिम चार्ज ऑफ द रॉयल मुर्गी खाना। क्या बोल रहे हैं कि उसका जो फ्रेंड था अब्दुल का, वो आया और उसने बताया कि जो राजा है उसने उसके प्रेयर को, मतलब उसकी प्रार्थना का को सुन लिया है और उसने उनको चार्ज बना दिया है रॉयल मुर्गी खाना का। सिक्स क्या, हाउ डिड अब्दुल फीड द हेंस विदाउट स्पेंडिंग मनी। क्या बोल रहे हैं कि जो अब्दुल था वो मुर्गियों को कैसे खाना खिलाता था बिना पैसा लगाए। तो आंसर क्या है, अब्दुल फेड द हेंस विद स्क्रैप्स, शेल्स एंड किचन वेस्ट फ्रॉम द रॉयल किचन। यहाँ पर बोल रहे हैं
कि अब्दुल मुर्गियों को खाना खिलाता था, जो भी किचन में से या बाकी जगहों से जो खाना वेस्ट निकलता था वो। तो इस तरीके से वो बिना पैसा लगाए मुर्गियों को खाना खिलाता था, ठीक है। अब आगे क्या है 7th में, हाउ डिड द एम्परर रिवॉर्ड अब्दुल फॉर हिज गुड वर्क। क्या बोल रहे हैं कि जो राजा थे उन्होंने अब्दुल को उसके अच्छे काम के लिए कैसे इनाम दिया। तो आंसर क्या है, द एम्परर मेड अब्दुल इन चार्ज ऑफ द रॉयल लाइब्रेरी। बोल रहे हैं कि एम्परर जो राजा थे उन्होंने अब्दुल को रिवॉर्ड इस तरीके से दिया कि उसको लाइब्रेरी का रिचार्ज बना दिया, लाइब्रेरी का इंचार्ज बना दिया। 8th में क्या, हाउ डिड अब्दुल मैनेज टू गेट एक्सपेंसिव जैकेट्स फ्रॉम द बुक्स। क्या बोले अब्दुल कैसे एक्सपेंसिव मतलब महंगे जैकेट खरीद पाया बुक्स से। तो आंसर क्या है, अब्दुल यूज्ड डिस्कार्डेड फैब्रिक बैग्स ऑफ ऑफिशियल पेपर्स एंड आज द रॉयल टेलर टू मेक जैकेट्स। क्या बोले अब्दुल जो ख़राब फैब्रिक बैग्स थे और ऑफिशियल पेपर्स के, उससे उसने टेलर को दिया और उससे जैकेट बनाने के लिए बोला। 9 क्या, व्हाट स्किल्स डिड अब्दुल शो बाय गेटिंग द रॉयल टेलर्स टू वर्क। बोले क्या हुनर अब्दुल ने दिखाया जब वो रॉयल टेलर को जब रॉयल टेलर का वर्क मिला। तो आंसर क्या है, अब्दुल शोड विजडम क्लेवरनेस एंड रिसोर्सफुलनेस। क्या बोले अब्दुल ने विजडम मतलब कि बहुत ही कोई जो भी काम था उसको बहुत ही अच्छे से किया उसने। विजडम दिखाया मतलब कि वो कितना समझदार है, वो समझदारी दिखाया। क्लेवरनेस अपनी चालाकी दिखाया, और रिसोर्सफुलनेस और कैसे वो चीज़ों को यूज़ करता था, वो भी अपना हुनर अपनी काबिलियत दिखाया, ठीक है। अब आगे चलते हैं अब हमारे इंग्लिश वर्कशॉप पे, ठीक है। ये जो आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिए गए उसमें वहाँ के सारे क्वेश्चन है। पहला क्या, फ्रॉम द प्ले फाइंड ऑल वर्ड्स दैट रिलेटेड टू द फॉलोइंग। क्या क्या है, नॉलेज एंड लर्निंग, तो इससे रिलेटेड क्या क्या है आपको वर्ड्स प्ले में, रूडिशन, स्कॉलर, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, अरेबिक, पर्शियन, लाइब्रेरी, बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, लर्निंग, एजुकेशन, इतने वर्ड है। फैब्रिक्स मतलब कि कपड़े, इससे रिलेटेड क्या क्या है, सिल्क, ब्रोकेड, वेलवेट, जैकेट्स, क्लोथ बैग्स। बुक्स, इससे रिलेटेड क्या है, बोरोड बुक्स, रेयर बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, लाइब्रेरी बुक्स, एक्सपेंसिव जैकेट्स, ट्रेजर्स। वर्क में क्या है, क्लर्क, डेली कोर्स, पोल्ट्री कीपर, रॉयल लाइब्रेरी, ऑनेस्टी, सर्विंग, डिलीजेंस, प्रिजर्वेंस, डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब आगे क्या है देखो सेकंड में, डिस्कस द फॉलोइंग। क्या है इसमें, पहला, अब्दुल गेट्स व्हाट ही वांट्स इन द एंड, व्हाट इज़ द मेजर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू हिज सक्सेस। क्या बोले अब्दुल को जो चाहिए था वो आखिर में मिल जाता है, तो क्या सबसे बड़ा फैक्टर था जो उसकी सक्सेस, उसकी कामयाबी का कारण बना। तो आंसर क्या है, द मेजर फैक्टर इज हिज इंटेलिजेंस, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। दो पुअर अब्दुल यूज्ड ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क टू प्रूव हिमसेल्फ वर्दी। क्या बोले अब्दुल की जो समझदारी थी, जो सब्र था और जो लगन थी उसकी, ये सब चीज़ें उसको फैक्टर था जिससे, ये सब कारण थे जिससे उसको कामयाबी मिली। लेकिन ये जो अब्दुल बेचारा था, इसने अपनी ईमानदारी, अपनी क्रिएटिविटी, अपने हार्ड वर्क, मेहनत से अपने आप को प्रूव किया कि वो वर्दी है, उसके लायक है, ठीक है। अब आगे क्या है देखो यहाँ पर, द एम्परर सेज ही हैड रियलाइज्ड अर्लियर दैट अब्दुल हैज़ ग्रेट टैलेंट, डज दिस टैली विद हिज एक्शंस, गिव योर ओपिनियन। क्या बोला, जो राजा थे उन्होंने बोला कि वो बहुत पहले ही समझ गए थे कि अब्दुल के अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट है। क्या ये उनके एक्शन से, जो वो जैसे अब्दुल के साथ रहते थे उससे ऐसा लगता है कि उनको पहले से पता था, अपना ओपिनियन दो। ऐसा क्या, येस इट टेलीज बिकॉज द एम्परर गेव अब्दुल डिफरेंट टास्क, मुर्गी खाना, लाइब्रेरी, एंड अब्दुल प्रूव्स हिज टैलेंट ईच टाइम। द एम्परर रिवॉर्डेड हिम फाइनली बाई मेकिंग हिम हिज कोर्टियर। क्या बोल रहे हैं कि हाँ, ये जो एम्परर हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि वो अब्दुल को पहले से जानते थे उसमें टैलेंट है, तो ये उनकी बातों से, उनके एक्शन से पता चलता था, क्योंकि उन्होंने अब्दुल को पहले मुर्गी खाना में भेजा, वहाँ से लाइब्रेरी भेजे, और हर बार अब्दुल ने अच्छा करके दिखाया, तो धीरे धीरे उन्होंने लास्ट में क्या किया, इनाम के तौर पे उसे अपना कोर्टियर, अपना दरबारी बना लिया, ठीक है, जो राजा को सलाह मशवरा देते हैं उसमें शामिल कर लिया। अब आगे क्या है, राइट अ लेटर फ्रॉम अब्दुल टू एम्परर रिक्वेस्टिंग द एम्परर टू गिव अब्दुल अ सूटेबल जॉब, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख के दिखाया है, ओके। यहाँ पे रिस्पेक्टेड एम्परर, या अभी डियर एम्परर अगर आपके टीचर बोलते हैं लिखने, तो डियर एम्परर से लिख दो, ग्रीटिंग टू यू, आई एम अब्दुल, अ हम्बल स्कॉलर हु विशेस
क्या है यहाँ पर, हु विशेस टू सर्व योर मैजेस्टी, आई हैव अ डीप लव फॉर बुक्स एंड लर्निंग एंड आई विश टू पुट माई इंटेलिजेंस एंड डेडिकेशन टू गुड यूज़. आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी a suitable job under your service. I assure you that I will work with honesty, hard work, and full sincerity. Thanking you, your humble servant अब्दुल. ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है. अब फोर्थ में देखो क्या है, रीराइट द प्ले इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी. तो देखो शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में हमने लिखा है, कैसे लिखोगे, अब्दुल द सन ऑफ अ पुअर स्कूल मास्टर वांटेड टू गेन नॉलेज बट कुड नॉट अफोर्ड बुक्स. क्या बोले, अब्दुल ये बेचारा गरीब स्कूल मास्टर का बेटा पढ़ना चाहता था, नॉलेज गेन करना चाहता था, लेकिन वो बुक्स नहीं खरीद पा रहा था. ही वर्कड फॉर अ रिच मर्चेंट इन द रिटर्न फॉर परमिशन टू रीड बुक्स. वो एक बहुत ही अमीर व्यापारी के इधर काम करता था ताकि उसको वो उसके यहाँ की बुक्स जो है वो पढ़ने की परमिशन दे दे. इम्प्रेस्ड बाई हिज सिंसियरिटी द एम्परर गेव हिम चार्ज ऑफ द रॉयल मुर्गी खाना. उसकी सिंसियरिटी से इम्प्रेस होकर जो राजा थे उन्होंने उसको चार्ज दे दिया रॉयल खाना का, रॉयल मुर्गी खाना का, जहाँ पे मुर्गी रहती है, हेन रहती है. अब्दुल क्लेवरली मैनेज द हेन्स विदाउट एनी एक्सपेंस. अब्दुल ने बहुत चालाकी से जो मुर्गियाँ हैं उनको खाना खिलाया, बाकी देखभाल की, बिना कोई पैसा लगाए. लेटर ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द रॉयल लाइब्रेरी. उसके बाद राजा ने उनको रॉयल लाइब्रेरी का इंचार्ज बना दिया. वेयर ही यूज्ड डिस्कार्डेड क्लॉथ बैग्स टू कवर बुक इन रिच फैब्रिक्स. क्या बोल रहे हैं, जहाँ वो जो डिस्कार्डेड क्लॉथ बैग्स रहते थे उससे बुक्स को कवर करते थे, ठीक है. हिज ऑनेस्टी, विजडम एंड रिसोर्सफुलनेस वॉन द एम्परर्स हार्ट. और इनकी ईमानदारी, इनकी समझदारी, ये सब चीज़ें से राजा का दिल जीत लिया इन्होंने. एंड अब्दुल वॉज फाइनली अपॉइंटेड एज अ कोर्टियर. और फाइनली उनको राजा ने अपना दरबारी बना लिया, ठीक है. अब फिफ्थ में देखो क्या है, सजेस्ट एट लीस्ट वन मेथड ऑफ क्रिएटिंग समथिंग यूजफुल और ब्यूटीफुल फ्रॉम वेस्ट. क्या बोले, अब का एक मेथड बताओ एटलीस्ट जो जिससे आप वेस्ट से कुछ अच्छा बना पाओ. तो पहला क्या है, ओल्ड ग्लास बॉटल कैन बी पेंटेड एंड यूज्ड एज फ्लावर वाजेस और डेकोरेटिव लैम्प्स. क्या बोले, पुराने जो बॉटल रहते हैं आप उसको पेंट करके फ्लावर वाज बना सकते हो या तो डेकोरेटिव लैम्प बना सकते हो. डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर्स कैन बी यूज टू मेक पेपर बैग्स. और जो न्यूज़पेपर है ख़राब उससे आप पेपर बैग बना सकते हो. अब आगे क्या है, राइट हाउ यू टेक केयर ऑफ़ योर बुक्स. क्या बोले, आप अपने बुक्स का कैसा ध्यान रखते हो वो लिखो. तो क्या है, पहला, आई कवर माई बुक्स विथ ब्राउन पेपर और प्लास्टिक शीट. मैं अपनी बुक को ब्राउन पेपर और प्लास्टिक शीट से कवर करता हूँ या करती हूँ. आई कीप देम नीटली इन माई स्कूल बैग और शेल्फ. और मैं उनको अच्छे से अपने बैग में या तो अपने शेल्फ में रखता हूँ या रखती हूँ. आई अवॉइड फोल्डिंग पेजेस और स्क्रिबलिंग इन नोटबुक्स. मैं अपने बुक को पेजेस को फोल्ड करना अवॉइड करती हूँ या करता हूँ, और कुछ ऐसे फालतू काम भी नई बुक में करता हूँ. आई हैंडल देम केयरफुली सो दैट दे रिमेन क्लीन एंड लास्ट लॉन्ग. और मैं उनको बहुत ध्यान से रखता हूँ ताकि वो साफ़ रहे और बहुत लंबे समय तक चले, ठीक है. अब सेवन्थ में क्या है, देखो यहाँ पर लैंग्वेज स्टडी. यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन बताया, कॉमन नाउन क्या होता है आपको यहाँ पर बताया, फिर कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है वो बताया है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया कि स्कूल हो गया, हाउस हो गए, बैग्स हो गए, बटरफ्लाई, चाइल्ड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है यहाँ पर आपको दिखाया है, ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टैंड फॉर क्या है, आइडिया, फीलिंग, क्वालिटीज़, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. एग्जांपल लाइफ टाइम, गुडनेस, ये सब एग्जांपल्स है आपको, ठीक है. उसके बाद आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट आपको स्पॉट करने बोल रहे हैं 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग पैराग्राफ. जो पैराग्राफ है इसमें से 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको ढूंढने के लिए बोले हैं, ठीक है. तो कैसे आप ढूंढोगे, तो इधर देखो यहाँ पे आपको पैराग्राफ में दिया है, वी पुट द प्लान ऑफ एक्शन इन मोशन इमीडिएटली, वी केप्ट अ सीक्रेट, वी वांटेड टू गिव मिसेस देसाई अ सरप्राइज बट हर इंटेलिजेंस इज़ रियली अप्रिशिएटेड, शी स्पॉटेड द चेंज विद इन अ वीक. तो यहाँ पर देखो अब क्या क्या है आपके पास यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सबसे पहले देखो प्लान, फिर सीक्रेट, फिर इंटेलिजेंस. ये 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लिख सकते हो, ठीक है, इसमें से ढूंढ के. ओके, प्लान, सीक्रेट, इंटेलिजेंस. अब उसके आगे देखो आपको क्या बताया कि यहाँ पर नाउ यू नो द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स हैव एस, ई एस और आई. देन
बट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द सम नाउन्स आर फॉर्म्ड डिफरेंटली, लुक एट द फॉलोइंग फॉर्म्स। यहाँ पर देखो आपको एक्सप्लेन किया है बस, ठीक है। सॉल्व आपको इतना ही करना था, इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकालना था, मैंने आपको बता दिया क्या क्या लिखना है, प्लान, सीक्रेट और इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके साथ साथ हमारा 2.3 भी कंप्लीट हो रहा है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।